रहीम। आज जो नायला जाफरी साहिबा ने सोशल मीडिया पे जो एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, जिसकी गूंज मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी इसकी गूंज गई होगी, उसी मकान का मालिक मैं ख़ुद आज आपके सामने सोशल मीडिया की वसातत से मैं अपना ये बयान आपको देने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया को बलूचिस्तान के उनको मेरा नाम शब्बीर हुसैन है। मैं तमगा इम्तियाज़ सार्जी एवार्ड याफ्ता भी हूँ, और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं एज ए प्रूफ, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये नाले जाफरी साहिबा मेरे पास मार्च के महीने में जब कोरोना का कोविड-19 का ज़ोर था, उस टाइम पे मेरे पास आई। मेरा मकान इनको पसंद आया। मकान मेरा 25,000 पे पहले एक डायरेक्टर साहब रहते थे, उसके बाद इन्होंने मकान को पसंद किया। इनके साथ रेट फिक्सिंग में मेरा थोड़ा मामला हुआ। मैंने कहा आपके लिए 20,000 करूँगा, आप कैंसर पेशेंट भी हैं, आपके दूसरे मामलात भी हैं। इन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे लिए ये ज़्यादा है, मेरे कुछ सीरीज़ फंसे हुए हैं कराची में, तो मैं आपको बाद में थोड़ा एक्सटेंड करके दे दूँगी, फ़िलहाल आप थोड़ा नॉर्मल से किराया करें। खैर मेरे और इसकी गैदरिंग से ज़बानी मेरा इनका ओरल एग्रीमेंट हुआ, जिसमें 12,000 रुपये ने मैंने इसको अपनी बहन समझ के 12,000 रुपये मैंने किराए पे इनके साथ डन किया। और वो डन जो हमारा था ज़बानी था। 4 महीने के बाद फिर हमने एग्रीमेंट करने का सोचा था, जो कि इनके साथ बैठे हो रहे हमारे जो भाई थे शौकत, उनको भी पता था। इस तरह 4 महीने गुजरने से 4 महीने का एग्रीमेंट हो गया। उनको मैंने ये बताया भी था, बावर कराया था नायला जाफरी साहिबा को कि कल को ये मकान मैं बेच रहा हूँ, सेल के लिए मैंने रखा हुआ है। बल्कि 1-2 कस्टमर उन्होंने भी लाए थे, उनके साथ बराबरी नहीं हुई। अब कल ताज़ा एक कंपनी मेरे पास आई, उनके साथ मेरी एग्रीमेंट हुई थी। जब मकान में उनके दिखाने ले गया मकान, तो नायला जाफरी साहिबा ने इंतहाई गंदी ज़बान इस्तेमाल की। बताना नहीं चाहिए, अब बताने मेरी मजबूरी है। मैं आना नहीं चाहता था शहर में, उन्होंने मजबूर कराया मुझे आने पे। तो उन्होंने इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, काफ़ी गाली गलौज दी। उन्होंने कहा तुम्हारा मकान गंदा है, पत्थर गिरते हैं, ये वे। मैंने कहा नायला जाफर साहिबा, आपने अपना जुल्म किया है, लिहाजा आप मकान खाली कर दें। मैंने ज़बानी उनको वर्बली नोटिस दिया, बाद में मैंने रिटर्न नोटिस भेजा को उनको देने की कोशिश की। तो उन्होंने गेट का दरवाज़ा खोला नहीं, बल्कि यही कहा कि मेरी आपकी मुलाकात कोर्ट में होगी। मैंने कहा मोजिस एक औरत है, इस तरह चीज़ें मत करें, मेरा मकान है, मैं ओनर हूँ, आप कोई मकान ढूंढ के खाली करें। उसने मेरी बात को नहीं माना, पता नहीं किसने उसको वर्गलाया, अल्लाह जाने। वो गई कोर्ट में दोनों की पेशी हो गई। वकील साहब ने मुझे कहा कि आप अपना जवाब दावा दायर करें। अगले दिन मैंने जवाब दावा दायर नहीं किया। मैंने कहा कि हमारे इलाके का, हमारे गिलगित का ट्रेडिशन है यहाँ का कि हम औरत जात को यहाँ थाने में कोठरे में नहीं लाते हैं। जज साहब, मेरी इनसे 3 ही अपीलें हैं। मेरी बहन है, अब भी ये मेरे साथ जो भी करे, हालांकि मैंने 20 से 25 मकानात इनको दिखाए थे जो एज ए प्रूफ मेरे वकील के पास हैं, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया पर, अगर मीडिया वाले मुझसे रब्ता करें। मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है कि हमारे मीडिया वालों ने मुझसे रब्ता नहीं किया। नायला जाफरी के मौक़िफ़ को उन्होंने टॉप पर रखा। जनाब मामला ये हुआ, वहाँ जाके ये मामला कोर्ट में आया। मैंने कहा ये मेरी बहन है, 80 लाख का मेरा, ये देखिए, ये एफिडेविट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ज़रा इसको। ये एफिडेविट हमारा फाइनल हुआ था, मगर नायला जाफरी साहिबा की अकड़ खाने की वजह से मामला मेरा अभी तक पेंडिंग जा रहा है। 80 लाख का मेरा सौदा था। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप 1 तारीख कब तक खाली करेंगे। कोर्ट उसने कहा कि 1 अगस्त को मकान खाली करूँगा। 1 अगस्त को मकान खाली नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट जनाब जज साहब हमजा साहब ने उनको बाकायदा यहाँ से आर्डर जारी किए कि आप मकान, आपका केस डिसमिस किया जाता है। ये वो डिसमिस कोर्ट के आर्डर्स हैं जो लड़के मैं और मेरे वकील SHO साहब के पास भी गए थे। बाद में मेरा जो कज़न, जिसके बारे में ये सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा कर रही है कि उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया, झगड़ा मगड़ा कोई नहीं किया है। ये वो कागज़ है जो लेके वो मेरा कज़न गया था देने के लिए कि आप फारिग हैं, मकान खाली कर दें, आपका केस खारिज हो गया है। उसके बाद उसने एक ड्रामा रचाया, अंदर से खुद कुछ पत्थर रख के सारा इल्ज़ाम नज़ीर अहमद जो मेरा रिश्तेदार है उसको ऊपर डाला, और बगैर किसी कहानी के एक FIR की कापी भी मतलब SHO क्यायू को दे दी। जब मैं SHO पहले दफ़ा ये मेरी झगड़ा हुई, मैं SHO के पास, SHO ने कहा कि जनाब आपका कोई जवाब नहीं बनता है, आप लोग कोर्ट में। अब जवाब ये नहीं बनता था तो इस FIR को काटने का क्या जवाब बनता है। इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, कोई इंजरी हुई नहीं है, घर में कोई चीज़ डैमेज हुई नहीं है। ये टोटली कोर्ट में हारने के बाद मेरे खिलाफ एक पूरा समझा सोचा प्रोपेगेंडा किया गया। उस वीडियो में आप वाज़ेह तरीके से आप वीडियो, मैं तो ये कहता हूँ नायला जाफरी साहब को आप अपनी पूरी वीडियो वायरल करें। क्या वो लड़का आपको बार बार नहीं कह रहा है कि मकान खाली करें? ये कोर्ट के आर्डर से नहीं कह रहा है?
اس نے کوئی پتھر تو پھینکے نہیں ہے، مجھے دکھائیں وہ سوشل میڈیا میں نائلہ جعفریہ پر جو ویڈیو انہوں نے وائرل کیا ہے اس میں دکھایا نا مجھے کہ یہاں پہ پتھر آئے. یہ سارا ڈرامہ ہے، ایڈیٹنگ کی گئی ہوئی ویڈیو ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کی طرف سے مجھے پریشر بھی ہے، کمیونٹی کی طرف سے مجھے باقاعدہ ریمائنڈر بھی دیا گیا تھا کہ یہاں پہ معاملات کچھ صحیح نہیں ہے اور اس سے اچھا مکان خالی کرائے. ان کا بیہیویئر وہاں کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ کمیونٹی سارے شریف لوگ ہیں بلتستان میں. آپ جا کے میڈیا پرسنس جو میڈیا اینکرس ہیں، صحافی حضرات ہیں، اپنا قلم چلانے سے پہلے وہاں جا کے پتہ کریں. اس کی بھی میں آپ کو وہ دیتا ہوں، آپ بے شک میرے ساتھ آ جائیں، وزٹ کریں یہ چیز. اس کے بعد اصل جو مسئلہ ابھی آ رہا ہے میرے ساتھ، ان کے ساتھ کورٹ کا معاملہ تھا. کورٹ کا معاملہ انشاءاللہ کل پرسوں میں معاملات حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میں جناب فورس کمانڈر صاحب، جناب چیف منسٹر صاحب، جناب چیف کورٹ صاحب سے اور جنرل صاحب میں گزارش کروں گا کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے تو بہتر رہے گا. کیونکہ بلا جواز ایک گلگستان کے شہری کو تنگ کرنا یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں انتہائی میرے لیے افسوس کا مقام ہے. بلا جواز مجھے ہائی لائٹ کیا گیا، مجھے کورٹ تک گھسیٹا گیا. میں تمغہ امتیاز، مجھے ایوان صدر میں ایوارڈ ملا تمغہ امتیاز، اور مجھے وہاں گھسیٹا گیا، مجھے کورٹ لے گئی ہے. اس پہ تو میں بعد میں میرا جو دعویٰ ہوگا وہ بعد میں کروں گا. بس یہی میری باتیں تھیں. دوسرا یہاں کے جو میڈیا کے ہمارے حضرات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ایک دم ہی خبر چلا دیتے ہیں کہ یہ ہوا، ایک کو مظلوم، ایک کو آپ یہ بناتے ہیں، ظالم بناتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کبھی بھی خبر لگائیں، سوچ سمجھ کے لگائیں. میری آپ لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے. اس کی وجہ سے کافی مسائل پیدا ہوتے. میں اپنے ویڈیو کے پیغام کے ذریعے سے یہ جو انہوں نے ایک معاملہ چھوڑا تھا، جو ایک خبر چھوڑی تھی نائلہ صاحبہ نے، اس کی تردید کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.